नमस्ते, राधे राधे। आप सभी लोगों का हमारी ढोलक की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और हमारी ढोलक की वीडियो को एंजॉय करेंगे। देखिए, शादी के फंक्शन चल रहे हैं। अभी कुछ ही दिन बाद नवरात्र भी आ जाएगा माता रानी का। और सभी चाहते हैं कि हम अपने घर के कीर्तन हो या मंदिर में हो या मोहल्ले में हो, हम ज़रूर ढोलक बजाएं। ये सबकी इच्छा होती है, पर पॉइंट आ जाता है वही कि हमारे हाथ नहीं सेट हो है। अगर हम थोड़ा बहुत किसी तरीके से हाथ चला लेते हैं तो, पर हम गाने पर ढोलक नहीं बजा पाते हैं। इन सब समस्याओं को देखते हुए हम हताश हो जाते हैं और फिर हम ढोलक नहीं बजाते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज हम वीडियो लेकर आए हैं। आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम हैं तो फिर किस चीज़ की दिक्कत। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस, सबसे बड़ा जो ढोलक सीखना है या कुछ भी आप सीखते हैं, प्रैक्टिस सबसे अहम चीज़ है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो गारंटी के साथ आप ढोलक बजा लोगे। पर जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आपके हाथ खुले नहीं होंगे। फिर आप अगर थोड़ा सा बजाएंगे तो क्या होगा कि आप धीरे धीरे दबाव में आने लगेंगे और आप थक जाएंगे, आपके हाथ रुकने लगेंगे। तो इसीलिए अब आप लोग जो है ढोलक सीखने के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या सीखना चाहिए। सबसे पहले हमें बेस की तरफ सीखना चाहिए कि चाटे की तरफ सीखना चाहिए। ये भी हमारी समस्या हो जाती है ना कि हम पहले कौन सा हाथ सीखें। इसके लिए आपको मैं बता दूं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिधर आपका मन करे, लोग कहते तो जरूर है, वीडियो बना देते हैं और कह देते हैं नहीं पहले इधर सीखना चाहिए, बेस सीखना चाहिए, फिर चाटे की तरफ सीखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप किधर बजा ले रहे हैं। जिधर आप दोनों साइड आप खुद पहले डिसाइड कर लीजिए। मान लीजिए आप बेस बजा रहे हैं, उसके बाद में आप देखते रहिए कि बेस पे हाथ हमारा सही से चल रहा कि नहीं। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। जब आप ये हाथ आराम से चलाते रहिए, बहुत जल्दी एकदम से आपको स्पीड नहीं बढ़ानी है, स्पीड धीरे धीरे बजानी है। जब आपके हाथ सेट होने लगेंगे, जब आपकी धुन जो है ढोलक की सुर सही से आने लगे, तब धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, चाटे की साइड आएंगे। अभी आप ये सोच रहे हैं ना कि हमें पहले प्रैक्टिस किस हाथ से करनी चाहिए, पहले ये ध्यान देना है। उसके बाद में घुंघरू लगा हुआ है। बात ये है ना कि इधर उधर नहीं रखना चाहिए, इसी में लगा है, निश्चिंत रहते हैं कि हाँ हमारे पास है। तो अब हमें चाटे की साइड उंगलियां चलानी है। चाटे की साइड में 4 उंगलियां, 4 नंबर चलेगा, जिसमें से सिंपल आप जैसे मेरा हाथ देख रहे हैं सेम ऐसे ही आपको हाथ रखना है। और बस इतना ध्यान देना है कि जब आप इंडेक्स रखेंगे तो ग्रुप को उठा देंगे, जब ग्रुप रखेंगे तो इंडेक्स उठा देंगे। बस इन्हीं का सारा खेल है। अब देखिए कैसे चलेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बस यही सारा खेल है। अब इसके बाद में आप इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। ऐसे करके प्रैक्टिस करिए। इस तरीके से कोशिश करिए कि धीरे धीरे 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसी को कंटिन्यू उंगलियां चलानी है। आप सोचेंगे बोलते जाएंगे तो ये कंटिन्यू उंगलियां नहीं चल पाती हैं। क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं हाथ रुक जाता है। तो आपको ये क्या करना है, आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हम एकदम से स्टार्ट करते हैं सीखना तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, अभी बहुत समय है नवरात्र में ढोलक बजाने के लिए। अगर आप अभी से लगन पूर्वक ध्यान से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ज़रूर आप ढोलक बजा लेंगे। अब देखिएगा, ऐसे करते हुए प्रैक्टिस करते रहिए बराबर। फिर आप अपने उंगलियों को समझने की कोशिश करिए कि जो सुर, जो धुन है वो आ रही है कि नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, आप जब बीच बीच में चलाएंगे तो कभी कभी वो सुर आपको सुनाई पड़ेगा और कभी कभी वही सुर नहीं सुनाई पड़ेगा। तो जब नहीं सुनाई पड़ेगा मतलब आपका हाथ गड़बड़ हो गया है।
उसी सुर को सुनने के लिए आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब आपकी ये समस्या खत्म हो गई कि हमें पहले कौन सा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी हाथ पहले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे बेस की तरफ, चाहे चाटे की साइड, चाहे बेस की साइड। इसमें कोई वो नहीं है कि आप पहले कौन सा सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप आराम से प्रैक्टिस करिए, मन लगा के करिए और धैर्य पूर्वक करिए। फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, या बज रहा है, हाथ चल रहा कि नहीं चल रहा, उसके लिए तो हम बैठे ही हैं। बहुत अच्छा समय है, बहुत बहुत बढ़िया समय है आप लोगों के लिए ढोलक सीखने का। हम लोगों के समय में तो ना कोई बताने वाला था, ना कोई वीडियो थी, क्योंकि तब यूट्यूब था ही नहीं, मोबाइल ही नहीं था कि मोबाइल से कुछ ऐसा कुछ उम्मीद ही नहीं थी कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है आने वाले समय में। तो इसीलिए आप लोगों के पास, तो हम लोग तो अपने मन से सीखे हैं, जो बस इंटरेस्ट था, करना चाहते थे, बेहतर करना चाहते थे, आ गया। तो वही चीज़ है, अब आपको तो भाई बहुत सुविधाएं मिल रही हैं समय के हिसाब से। तो अब अगर आप चूक जाएंगे तो फिर कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। मतलब यही है कि जो काम आप कल करना चाहते हैं वो आज से, अभी से स्टार्ट कर दीजिए बस। अब देखिएगा दोनों हाथों को मैच कैसे करना है। ठीक है, जब आप बेस बजाएंगे 1 2 3 1 2, मतलब 1 2 1 2 3 बंद बजेगा, 1 2 खुला बेस होगा और 3 पे बंद कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब चाटे की साइड में सिंपल आपको हाथ यही रखने हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइए और आपका बजने लगेगा। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब देखिए एक छोटे से गाने पे आपको बताते हैं कि कैसे आप एक छोटे से, और गाना गुनगुनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप गाना नहीं साथ में गुनगुनाएंगे आप अपनी ढोलक का बैलेंस नहीं बना पाएंगे। कारण क्या होता है, जब हम धीरे धीरे गुनगुनाते रहते हैं, हाथ चलाते रहते हैं, इससे क्या होता है कि गाने के साथ हम अपनी ढोलक को लेकर चलने की आदत पड़ जाती है। तो इसीलिए देखिए कैसे गाना गाना है। मान लो कोई देवी गीत है या भजन है या शादी का बन्नी बनना, कुछ भी आप गा सकते हैं, कोई वो नहीं। पर चलिए हम देवी जी का पुराना, बहुत पुराना गाना है। मैया जी आई आज मोरे आंगन, अंगने में सुमन मेरे नैना, मेरी भजले प्यार के हो, मेरे नैना मेरी भजले प्यार के। मैया जी आई आज मोरे आंगन, अंगने में सुमन मेरे नैना, मेरी भजले प्यार के हो, मेरे नैना मेरी भजले प्यार के। कौन चढ़ावे मैया ध्वजा नारियल, कौन चढ़ावे मैया ध्वजा नारियल, कौन चढ़ावे अंगने में सुमन, अंगने में सुमन मेरे नैना मेरी भजले प्यार के हो, मेरे नैना मेरी भजले प्यार के। तो ऐसे करते हुए आप धीरे धीरे ढोलक बजाने की प्रैक्टिस करिए, और देखिए प्रैक्टिस लगातार करिए, समय निकाल कर करिए। ये नहीं है कि आज बजाया कल छोड़ दिया, परसों बजाया फिर हफ्ते भर छोड़ दिया। जैसे आपके घर के हर काम जरूरी हैं वैसे ये जरूरी है। जैसे आप स्कूल जाते हैं ना, तो ट्यूशन, स्कूल का वर्क, घर के काम भी करने हैं पर स्कूल का भी करना है। कभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घर का भी काम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। तो उसी तरीके से जब आप करोगे तो हो जाएगा। और रही बात है, जब आप ये सोचोगे मेरे पास टाइम नहीं है, तो त्योहार का समय चल रहा है, मैं कैसे करूँगी। अरे भाई, हमारे भी तो त्योहार हैं, आपके त्योहार हैं, हमारे भी त्योहार हैं, पर हम कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं ना, समय निकाल के आधा घंटा 1 घंटा बैठते हैं तभी तो हो रहा है। वैसे ही समय निकालना पड़ता है, हम थके हैं फिर भी हमको करना है, क्योंकि हमें लगन होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम कर पाते हैं। और लगन होगी तो समय ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके पास।
तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद में कभी कभी अगर किसी को दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है कि दोनों हाथ कैसे चले हैं, तो आप फिर से एक बार ऊपर देख लीजिएगा। ऊपर हम आपको दिखाते हैं बेस कैसे बजाना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है। और चाटे की साइड में जगह कम होती है, स्पेस कम है ना, तो दोनों हाथ एक साथ चलाने लगो तो अपने ही हाथ फंस जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मेरी चूड़ियाँ भी कई बार टूट चुकी हैं। तो अब देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसी को कंटिन्यू चलाना है। आप सोचेंगे कि अभी बात ये 1 2 3 4 ये बोलने पे हाथ रुक जाता है। मतलब बताने का तरीका इतना है, ध्यान देना है कि जब आप इंडेक्स रखें तो ग्रुप उठाएं, जब ग्रुप रखें तो इंडेक्स उठाएं। बस यही खेल है और कुछ भी नहीं है। और चाटे की साइड में किनारी साइड बजाई जाती है, इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है। जब आप धीरे धीरे हाथ चलाते रहेंगे, आप किचन में खड़े हो जाइए, काम कर रहे हैं पर आपके हाथ चल रहे हैं। ये जब आपके अंदर लगन होगी तभी होगा। आप कहीं भी खड़े हैं, बैठे हैं, सब कहीं आराम से आप ढोलक सीख सकते हैं, क्योंकि हाथों की प्रैक्टिस ये उंगलियां चलाने से है। तो ये आप खुद ही जब किचन में खड़े होंगे प्लेटफॉर्म के पास, तो पता चला आप वहीं उंगलियां चला रहे हैं, आपको वहीं सुर मिल जाएगा। वहीं पे आपको सुर मिल जाएगा। आराम से ढोलक दोनों हाथों को प्लेटफॉर्म पे चला लीजिए, बस आपकी ढोलक बजने लगेगी। तो इसी तरीके से आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है और मन लगाकर प्रैक्टिस करना है। तो चलिए, अब तक तो मैंने आपको बता दिया इतना सब। अब एक बार फिर से मेरे साथ गाने के साथ प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे गाना भी हम गाएंगे और धीरे धीरे ढोलक भी बजाएंगे। आपकी ढोलक चाहे जैसी भी बजे, पर आपको जरूर हमारे साथ बजानी है। ये मत सोचिएगा कि इनकी तो ढोलक कहीं जा रही है और हमारी तो कहीं और जा रही है। कोई दिक्कत नहीं है, आज कहीं जाएगी फिर आएगी अपने ही ट्रैक पे। ठीक है। अब देखिएगा, बहुत प्यारा सा गाना है, माता रानी का ही बहुत प्यारा सा गाना है। चलिए शुरू करते हैं। सिंह सवारी महिमा भारी, पर्वत पे स्थान तेरा। सिंह सवारी महिमा भारी, पर्वत पे स्थान तेरा। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जी धरते हैं अब ध्यान तेरा। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जी धरते हैं अब ध्यान तेरा। कलकत्ता में महाकाली तेरे मंदिर नगर नगर में। कलकत्ता में महाकाली तेरे मंदिर नगर नगर में। जब जब आए नवरात्रे माँ तेरी पूजा हो घर घर में। जब जब आए नवरात्रे माँ तेरी पूजा हो घर घर में। तो इसी तरीके से बहुत प्यारा गाना है ये भजन। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, तो हम पूरा भजन डाल देंगे वीडियो बना के, क्योंकि हम अपने चैनल पर गाने ढोलक सिखाने के साथ साथ भजन कीर्तन भी डालते हैं, गाने भी डालते हैं। तो इसी तरीके से आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। देखिए, ढोलक सिखाने के साथ साथ, स्टेप बताने के साथ साथ अगर आप साथ में हमारे रहकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है। फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो बताना कमेंट करके, तो हम आपको जो हम बीच में थपकी लेते हैं, थपाक लेते हैं, वो भी बताएंगे। पर एक एक पैटर्न बताना ज़्यादा सही रहता है। एक ही कहते हैं ना, पंचमेल खिचड़ी खाने से कोई मतलब नहीं है। आपको एक ही दिन सारे स्टेप हम बता देंगे तो आप कर ही नहीं पाओगे। धीरे धीरे आप सीखते जाओगे, एक एक पैटर्न, एक एक स्टेप सीखोगे, आराम से आप बजाने भी लगोगे और आपके हाथ भी चलते रहेंगे। प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, जिससे आपको ढोलक बजाने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो ढोलक, अगर आपके पास ढोलक नहीं है तो डिब्बा भी बजा सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको व्यवस्थाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, लगन के लिए व्यवस्थाएं नहीं जरूरी हैं। अगर इस समय आपके पास ढोलक नहीं है तो आप डिब्बा ले लीजिए, आराम से डिब्बा लेके बजाइए। जब आपके पास ढोलक मिल जाए तो ढोलक ले लीजिएगा। अगर कोई आपके आसपास मोहल्ले में कहीं भी कोई भी, या खरीद के, जैसा आपके पास सुविधा हो, आराम से ढोलक लेके बजाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी अगर दिक्कत लगे तो आप हमारी लाइव में आ जाइएगा। लाइव का समय अभी तो हम दोपहर 1 बजे कर रहे हैं, फिर हम धीरे धीरे कभी कभी चेंज भी हो जाता है, क्योंकि उस समय के हिसाब से। तो हम आपको तरीका बता देंगे, समझा देंगे आपको हाथ कैसे चलाने हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।